हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है द पिलोवोल और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरे भाई फिज़िक्स में क्या हुआ। मैं कल ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सब लिख के गई थी कि भाई जो पूछेगा उसको जवाब दे दूँगी। बट हुआ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थिंग। भाई क्या हुआ ना कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बाद तो मैं ट्रॉमेटाइज़ हो गई थी पूरी तरीके से, क्योंकि मैं उस दिन पढ़ के नहीं गई थी और एक्सटर्नल एकदम खतरनाक आ गया था। और ऐसे धड़-धड़ सवाल वो पूछ रहा था कि मेरे तो लग गए भाई वहाँ पे। मेरे क्या, सबके कोई भी जवाब ही नहीं दे पा रहा था। मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में। बट मैं ये गलती वापस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये पढ़ लिया प्रैक्टिकल असाइनमेंट का, ये एक्टिविटी फाइल सब मैं एक बार गो थ्रू करके गई। एंड मैं सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर भी पढ़ के गई थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ गई, और ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूट्यूब पे आते हैं वो भी देख के गई थी। और मेरे से लिटरली कुछ नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं। मैं जैसे मैं तो अपना बार-बार वही गलती करती थी कि स्कूल जल्दी चली जाती थी। बट मैं आज गई थी आई थिंक पौने 9 या 9 बजे, हाँ ऐसे। बट स्टिल मैं बैठी थी स्टिल मुझे बैठना पड़ा था, बट मेरे पास क्या करूँ मैं, क्या ही बोलूँ अब। और मैं पूरा प्रिपरेशन के साथ थी। वहाँ जाके मैं ये सब क्वेश्चन पढ़ रही थी कि भाई वोल्टमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, सॉरी गैल्वेनोमीटर को कैसे करते हैं एमीटर में, या फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे करते हैं, ये सब सब पढ़ के गई थी सब। क्योंकि मेरे को भाई कोई रिस्क नहीं लेना था, कोई भी रिस्क नहीं लेना था मुझे। और सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि आप अगर आपका स्कूल एकदम ईमानदार है तो आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना ही जाना है। नहीं पढ़े तो आप गए, लेकिन मेरा स्कूल उतना ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये मुझे सोल्यूशन भी दे दिए थे कि हम लिखो इसमें क्या, 2 एक्सपेरिमेंट और 1 एक्टिविटी फाइल। 1 एक्टिविटी मतलब 3 बनाने होते हैं और तीनों 7-7 मार्क्स के होते हैं भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। एक्सटर्नल जैसे ही आया हम लोग को लगा डर, क्योंकि वो आते ही बोला कि कॉपी में मान लो अगर आपका कोई फॉल्ट है, कैसा भी फॉल्ट हो, कोई भी गलती हो, तो भाई बोर्ड के पास कॉपी जाती है, वो तो फुल मार्क्स दे देगा बाय चांस अगर स्कूल में सेटिंग है तो। बट कॉपी बोर्ड में जाएगा और चेक होगा, अगर चेक हुआ अगर गलत निकला तो मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा। तो इसमें नो डाउट। तो वही सब वो बता रहा था, क्योंकि हमारे सेट में एक फार्मूला था, आई थिंक वो गलत था। तो वो सब में सर्कल कर दे रहा था भाई, सर्कल कर दिया था वो भी रेड पेन से। बोला कि करेक्ट करके ला। तो फिर हम सब ने करेक्ट किया। 5-5 का ग्रुप बना हम लोग का, 5-5 का ग्रुप। और उसको बुलाया गया अपना प्रैक्टिकल फ़ाइल, प्रोजेक्ट फ़ाइल और वही कॉपी जो हम जिस पे हमने लिखा था उसके लिए। बुलाया तो बुलाया, वो बस बोल रहा था कि ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। हमारे बैच से तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बट मेरे पहले का जो बैच था उससे एक क्वेश्चन पूछा था कि किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। और एक क्वेश्चन था कि हमारे में एक एक्टिविटी था, उसमें ना एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम एंगल निकालना था। तो वो पूछा था कि भाई तुम्हारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना निकला। एक वो क्वेश्चन था। बाकी तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे बैच में तो भाई पूछा ही नहीं सवाल। वो बस शक्ल देखा, देखा कि हम लोग का कॉपी क्या है, उसमें साइन किया और हम लोग को वापस भेज दिया। भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा था लिटरली। मैं इतना पढ़ के गई थी और मेरे से कोई कुछ नहीं पूछा। जिस दिन मैं पढ़ के जाती हूँ ना, उस दिन मेरे से कोई पूछता ही नहीं है। मतलब क्या बोलूँ। और केमिस्ट्री में भाई मैं मुझे लगा कि हाँ सब ठीक है, केमिस्ट्री में मेरा हालत ख़राब हो गया था। मतलब जिस दिन मैं पढ़ूँगी उस दिन मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जिस दिन नहीं पढ़ूँगी उसी दिन क्वेश्चन पूछेगा। ये क्या बात है भाई, ये तो गलत बात है। इसीलिए इसीलिए कोई भी वाइवा हो, कोई भी प्रैक्टिकल हो, अपना प्रिपरेशन करके जाना। चाहे कुछ भी पढ़ लेना, बट पढ़ लेना भाई। केमिस्ट्री जैसा हालत नहीं होना चाहिए। फिज़िक्स में तो भाई ऐसे ही पार लग गई नैया। बट येस, अगर फिज़िक्स में भी कुछ दिक्कत हो जाता तो बहुत दिक्कत था वो। पर मैं तो पढ़ के गई थी, सो येस सब पढ़ के जाना। एक बार एक्सपेरिमेंट का वीडियो या वन शॉट छोटा-छोटा आता है, वही सब देखना है, वो देख लेना बस। और एक चैप्टर कोई भी रेडी करके जाना है। एक्सटर्नल अब जैसा एक्सटर्नल आएगा उस पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। और स्कूल आपका, ये दोनों पे डिपेंड करेगा कि कैसे आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब डिपेंड करता है। तो अपनी तरफ से प्रिपरेशन होना चाहिए। और एक्सटर्नल ये भी पूछ जाता है कि 20 दिन में एग्ज़ाम है तुम लोग को ये सब इतना भी नहीं आता है। मतलब कोई क्वेश्चन पूछा होगा, मेरे को सुनाई नहीं दिया क्या पूछा, आई थिंक किरचॉफ लॉ पे। वो बोले थे कि 20 दिन में एग्ज़ाम है, तुम लोग करेगा क्या? यही तुमको नहीं आता इतना आसान चीज़, तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, ये वो। तो वो डाँटने भी लगा तो थोड़ी-थोड़ी होता है, थोड़ा-थोड़ा होता है, इज़्ज़त भी उतरती है। बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को तो करना पड़ता है। और इसी प्रैक्टिकल के साथ-साथ मेरा आज स्कूल का लास्ट डे था। मतलब अब आई थिंक डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में मिलना है या फिर फेयरवेल पे, मेबी देखो। अब मेरे को तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि मेरा स्कूल कोई ढंग का फेयरवेल देगा, बट येस मैं तो जाऊँगी। पैसा भी तो दिया था मैंने पिछले साल। हाँ, तो फिर
यही है कि भाई प्रैक्टिकल में अपना प्रिपरेशन रखना, चाहे एक्सटर्नल कैसा भी हो या आपका स्कूल सेटिंग ही करवा दे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड रहता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अपनी तरफ से भी इतना प्रिपरेशन होना चाहिए कि हाँ, कुछ कर सकें। और प्लस एक चैप्टर एटलीस्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि कोई भी सवाल वो सामने से पूछेगा कि कौन से चैप्टर से पूछे, तो वो बता दो और उसमें से कोई भी सवाल पूछे, उसका आंसर दे दो आराम से। ये सब जो भी एक्सपेरिमेंट लिखा था तुम लोगों ने अपने रिकॉर्ड में, ये वो एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि आता तो इन्हीं में से कोई एक है। कोई एक आई मीन कोई 3, ठीक है? तो पढ़ के ज़रूर जाना है। ऐसा नहीं है कि एकदम भगवान भरोसे ना भाई, प्रैक्टिकल का मार्क्स है। थ्योरी में तो ऐसे ही लगे पड़े हैं हम लोग के, और प्रैक्टिकल में हम लोग मार्क्स एकदम लूज़ नहीं कर सकते हैं। बट आई डोंट नो कितना मार्क्स मिलेगा मेरे को प्रैक्टिकल में, बट आई विश कि मेरे को सभी प्रैक्टिकल्स में फुल ऑन फुल मिले भाई, प्लीज़। आई विश, हे भगवान मेरी ये विश पूरी कर दो। सो यस गाइस, यहाँ पे मेरा फिज़िक्स के प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस ख़त्म होता है। और बाय बाय सभी को। और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना?